बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक बात करूँगा, बाकी तफसील से बात कोसा साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कर दी, और फिर हमारे फोकल पर्सन खान साहब के उमैर न्याई साहब भी बात करेंगे। कौम ने 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब के ज़रिए इमरान ख़ान के नज़रिए पर वोट देकर यह साबित कर दिया कि इमरान ख़ान इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। और ये जो वोट है 8 फरवरी का, ये चाबी बनेगा उस ताले की जो ताला अडियाला जेल का है, और अवाम के वोट की ताकत से इंशाल्लाह वो ताला खुलेगा। इमरान ख़ान साहब रिहा होंगे हमारे लीडर, और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। एक पैगाम आपकी वसातत से मरीम नवाज़ साहिबा को, कि जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, एक नैरेटिव बनाया। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर इस नैरेटिव को, इस नारे को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हमारे MNA वसीम कादर को साथ खड़ा कर कर यह साबित कर दिया। एक तो वोट को इज़्ज़त दो के नारे को दफन कर दिया, और अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ एक लोटे को, जो कि आप ख़ुद कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में है, आपने उसकी भी नफ़ी कर दी। तो ये है वोट को इज़्ज़त दो की बात। तो इंशाअल्लाह वोट को इज़्ज़त आपको देनी पड़ेगी। अवाम ताकत का सरचश्मा है, हमारी 75 सीटें आपको वापस देनी पड़ेंगी, और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो आपको वापस देना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, 94 मेंबर्स हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ आपने देख लिया, इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की जो हमारे सामने है, उसकी सबसे बड़ी जमात है। उमैर न्याई साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के मुताबिक 1970 के बाद ये वाहिद इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों पे लड़ा गया है, और अवाम ने भरपूर खान साहब के नैरेटिव की तायीद की है। तायीद किस चीज़ की है? सिर्फ एक नारे की कि गुलामी नामंजूर, और उसके लिए अवाम भरपूर निकली और अवाम ने वोट दिया। अब ये अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की बात है। खान साहब के मुताबिक देखें, जो पहले हो गया वो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मगर अब अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम एज पार्लियामेंटेरियन भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे भाई जिनका मैंडेट चुराया गया 80 से 85 सीटें, वो फिल फोर रिस्टोर होनी चाहिए। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो देखें, हम मुल्क को धकेल रहे हैं एनार्की की तरफ। खान साहब का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो हम खुद से धकेल रहे हैं मुल्क को उस इनस्टेबिलिटी की तरफ। तो खुदारा होश के नाखुन ले, आज एक बहुत बड़ी ओपनिंग खोल दी है। एक ब्यूरोक्रेट ने, अब उसके ज़मीर ने उसको ललकारा और वो खुल के सामने आया। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। इस चीज़ की बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और आज खुद ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, हम फर्दर एक्सपेरिमेंट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 28 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने पे बैक करना है, आपकी किटी में कुछ नहीं है, आपको पैसे देने के लिए कोई तैयार है नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करें। और खोसा साहब ने आर्टिकल 45 की बात की थी। देखें, खान साहब ने इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। खान साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, ना वो कोई पार्डन लेंगे। वो इस सिस्टम के अंदर अदालती जंग लड़ के ही वापस आएंगे और इस पार्लियामान का दोबारा हिस्सा होंगे, और हम सब उनके बिहाफ पे उनकी जगह रख के बैठे और एज उनके सिपाही काम करेंगे। शुक्रिया। हमारे MNA मस्ती खेल साहब, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के नौजवानों को, इंसाफियंस को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओं को और उन गयूर लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बाबा कौम हज़रत कायद आज़म के मज़ार से लेकर मेरान की वादियों तक, मेरान की वादियों से लेकर हज़रत दाता गंज बख्श की नगरी तक, और वहाँ से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तून बाब खैबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाले। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, गली गली हवाएं भी कह रही हैं, फ़ज़ाएँ भी कह रही हैं कि इमरान ख़ान के नारे को, ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़लसफ़ी को वोट पड़ा है, इमरान ख़ान के उस गैरतमंद स्टांस को वोट पड़ा है,
عمران خان کے اس نظریے جو آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ میں لڑی، اس کو ووٹ پڑا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان نے کہا کہ ہم غلام ہیں تو آقا دو جہاں کے غلام ہیں اور کسی چیز کے غلام نہیں ہیں. تو میں پارلیمنٹری پارٹی کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کمشنر کے سٹیٹمنٹ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں مورد تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ جو ہماری 70 سے 80 سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں. اور جو آج لوگ ہمارے اپوزیشن کے لوگ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کمشنر تو وہ ریٹرننگ افیسر بھی نہیں ہے. بھائی جان، یہ آپ نے جو بنائے تھے ریٹرننگ افسر وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، وہ اے ڈی سی جی تھے، وہ اے ڈی سی آر تھے. اور آپ کو پتہ ہے اے سی آر کس کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی اے سی آر کمشنر لکھتا ہے، سرکاری ملازم ہے وہ. کمشنر کا حکم کیسے نہیں مان سکتے؟ کمشنر نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے اور بچہ بچہ کہہ رہا ہے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں، وہ آگے بڑھیں اور جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ عوام کو مینڈیٹ حوالے کیا جائے. ہم چاہتے ہیں محب وطن پاکستانی ہیں، ہم آئین پاکستان کے تحت تمام اداروں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو. ہم آئین پاکستان کے تحت اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ہمارے مینڈیٹ کا تقدس جو ہے وہ اپہیلڈ کیا جائے، اسے ریسٹور کیا جائے. اور جو آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے دیباچہ میں لکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو ریاست ہے، جو قانون ہے، وہ عوام کو منتخب نمائندے چلائیں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے جو کمشنر کی بات کی ہے سب نے، تو کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں چیف جسٹس پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، تو کیا ایز اٹ از جو بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس تمام معاملات میں جو ہے وہ بھی ان کی بھی انوالومنٹ ہے؟ دیکھیں صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس سسٹم کے اندر سے اپنے اوپر خود ہی ایف آئی آر کٹی ہے. عمران خان صاحب نے، قوم کے لیڈر نے کل اڈیالہ میں زندان سے جو بات کی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، تو میں تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو وہاں سے قائم ہو گیا جہاں سے امید نہیں تھی. جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، یہ وہی بات ہے جو عمران خان 2 سال سے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کمشنر راول پنڈی نے بیچ چورائے ہنڈیا پھوڑ دی ہے. میں سمجھتا ہوں، میں نے آج جیو نیوز اور باقی چینلز پہ یہ بات کی ہے اور آج آپ کے سامنے بھی یہ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے. ہاں، کبھی فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں، خلاف آتے ہیں، لیکن یہ آخری عدالت ہے. اگر اس پہ اعتماد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنے عدالتوں کے پاس جانا ہے. تو ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، محترم قاضی صاحب سے درخواست کرتے ہیں، یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے، اس پہ سو موٹو آپ لیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. کیونکہ ایک معمولی سا معاملہ میں کہوں گا اس کے کہ چھوٹے نکات پہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان تو لے لیا گیا، لیکن یہ جو اتنا بڑا ڈاکہ قوم کے مینڈیٹ پہ پڑا ہے، اس کی پوچھ کب ہوگی؟ اس لیے ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ سو موٹو. خان صاحب نے بتائیے گا کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کارکنان کی گرفتاری ہوئی، کچھ شہید بھی ہوئے، اس 9 مئی کے واقعے کا کہیں نہ کہیں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے ملتا ہے. تحریک عدم اعتماد میں سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ نبھایا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے زمین گرم کرنے کا کہا گیا تھا. جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان کو تتلیاں بھی وہ کہہ چکے ہیں. آپ ان کے گھر پر گئے ہیں سر، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا کون سا زیادتی ہے؟ میرے چھوٹے بھائی، سیاست میں آپ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا تو کلچر ہے، کسی کے گھر جانے سے آپ کی اپنی عزت بڑھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کو میں بصد احترام کہوں گا کیونکہ ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا ہے، جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے. اور نقطہ بیچ میں کیا ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے بیچ میں یہ پوائنٹ مشترک ہے. 3 دنوں سے جو ہے وہ آپ اڈیالہ جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مدعا ایک ہی ہے کہ کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے. جس سیاسی جماعت کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ عدم اعتماد کا ایک فقدان ہوتا ہے.
क्योंकि आपके बहुत सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं और आईनी मुद्दत उनके पास या 1 दिन या 2 दिन है, तो ये कब तक ये मामला फाइनल होगा कि आपके सियासी खोसा साहब इसका जवाब देंगे। देखें, एक बात तो ये है कि जब ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जब होगा उससे 3 दिन होते हैं। आप ज़रा आर्टिकल 51 में बड़ी वाज़ेह है जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो गेजेट ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी। सुन नोटिफिकेशन हो रहे हैं उसमें 91 का हवाला दे के वो 3 दिन की मुद्दत नहीं वो ज़रा आगे पढ़ लें वो रूल उसका। बाहर क्या ये कम से कम इंटरप्रिटेशन का इतना तो मुझे हक दे देना कि अच्छा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जो आपने कहा कि किसी जमात के साथ हमने बड़ा इस पे शेर हासिल बहस की, कल भी हुई हमारी पार्लिमानी पार्टी में, आज भी हुई। और आप ठीक कह रहे हैं कि हम अपने चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब के साथ इसी सिलसिला में और बाकी अमूर भी उसमें आए जो अली मोहम्मद साहब ने जिक्र किया है, यकीनन हमने किया है और खान साहब की हिदायत पर हम उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। आप ज़रा 1 दिन और इंतज़ार कर लीजिएगा, कल ये हतमी हो जाएगा और कल इंशाअल्लाह सारे ही हो इसके बाद है तो आप क्या सियासी मुफाहमत या इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे? ये पैगाम किसके लिए है? सियासी जमातों के लिए, क्रॉस द बोर्ड सबके लिए? एक सवाल ये, और दूसरा कितने % आप हुकूमत में जा सकते हैं और कितने % अपोजिशन का चांस है? यहाँ पर अमर के साहब देखिए, हमारा पैगाम वही है जो कल इमरान खान साहब ने ज़ंदान के अंदर से दिया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम, मुल्क को आगे लेके जाना। पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और उसमें सब लोग आते हैं, सब अल्लाह वाले आते हैं। जहाँ तक हुकूमत का कि हुकूमत बना रहे हैं या नहीं, देखिए आइन के तहत हमारा हक है कि सबसे बड़ी जमात को सदर मुमलिकत दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं और उसके साथ साथ चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस किया जाए, जिस सिलसिले में आज पूरे मुल्क में पुरअमन लोग निकले हैं। और टिका साहब, सिर्फ हम नहीं निकले, बाकी जमातें भी निकली हैं। जो जीते हैं आज वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अली भाई ये बता दें कि आपने यहूदी एजेंट को गले लगाने की बात की है मौलाना फजल रहमान के हवाले से, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ उस बंदे के साथ फतह मक्का का मॉडल बनाने जा रही है जिस पर कभी वो दीन फरोशी का इल्ज़ाम लगाया करते थे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है थोड़ा सीना बड़ा करना होगा, अपने अपने अना के हमाले से उतर के कौम की तरफ देखना होगा। कौम के बच्चे बिलक रहे हैं, मुल्क खूना खून है, गली गली खून बह रहा है। आपके और मेरे से ज़्यादा खूबसूरत किसी के घर का चिराग रेहान ज़ेब खान बाजवड़ में खून में लथपथ शहीद हुआ, उसके बच्चे आज यतीम हैं। हमारे 4 कारकुन सिब्बी में शहीद हुए, वो भी किसी के घर के लाल थे। अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, खूना खून होगा पूरा मुल्क। मुल्क पे रहम करें, अवाम पे रहम करें और अवाम के, हम क्या कह रहे हैं, अवाम के मैंडेट को इज्जत दें। थैंक यू। थैंक यू।